अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माय। नहीं कल कर मन भगति विवेक राम नाम अवलंबन हेतु। नहीं कल कर मन श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ गिरधारी। दीन दयाल विरद संभारी संकट हारी। श्री राम भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नाम की बड़ी महिमा है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेदों में भजन की जो विधि बताई है कि ईश्वर का ध्यान करने के लिए राम नाम का सतत जप करना चाहिए। ध्यान की कई विधियां बताई है महापुरुषों ने। ध्यान सबीज होता है, एक निर्बीज ध्यान भी होता है। एकांत में बैठ करके महापुरुष होठ बंद, आंखें बंद, बाहर से कोई आवाज नहीं हो और अंतःकरण में जो वृत्तियां चल रही है, कैसे विचार आ रहे हैं, उन विचारों का साक्षी बन करके देखना, दृष्टा बन जाना, ये भी एक ध्यान की परम विधि है। हमारे रामसनई महापुरुषों ने जो विधि अपनाई है, श्वास उश्वास जप करने की विधि, श्वास और उश्वास को बराबर करके दोनों सांसों से परमात्मा के नाम का शुद्ध स्पष्ट उच्चारण करते हुए भगवान का जो ध्यान किया जाता है, तो ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होकर के धीरे धीरे पापों का विनाश होता है और ईश्वर का प्रकाश नजर आता है। भगवान नाम स्मरण करने से जीवन के सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। कोई विपत्ति आई जीवन में
प्रभु को याद करो, वो विपत्ति मिट जाएगी। सुमिरन करने से मन के शोक संताप सब समाप्त हो जाते हैं। संसार है दुख रूप, यहाँ दुख आएंगे अनेक रूप धारण करके। दुख कभी झगड़े के रूप में आता है, तो दुख कभी धोखे के रूप में आता है, कभी बीमारी के रूप में आता है। अनेक प्रकार है दुख का। जब जब संकट आता है मनुष्य अशांत हो जाता है। उस अशांति से छूटने का मात्र एक उपाय है, एकांत में चले जाओ, भगवान का नाम स्मरण करो। कल एक बात पीछे छूट गई थी। नारद जी गए थे द्वारिका में, तो भगवान का साम्राज्य देखा, प्रभु की लीला का दर्शन किया। भगवान का बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था। रुक्मिणी जी के पोते का जन्म हुआ, नारद जी को पता लगा, और नारद जी महाराज भगवान की पटरानी लक्ष्मी रूपा रुक्मिणी जी के पास आए, बधाई दी। देखो, कोई अच्छा काम होता है तो हर आदमी बधाई लेने के लिए सबसे पहले सूचना देने में प्रसन्नता अनुभव करता है। नारद जी ने कहा, मैया आपके घर कामदेव के रूप में आपके पोते अनिरुद्ध का जन्म हुआ है। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे ऋषि, आपको जो मन में प्रसन्नता हो ऐसा वरदान हमसे मांग लो। जो चीज आपको पसंद है और जो आपकी अधूरी कामना है, उस कामनाओं को आप पूरा कर सकते हो। तो नारद जी महाराज ने सोचा, चारों तरफ विचार किया। मांगने में भी बड़ा विचार चाहिए। जो विवेकी पुरुष होता है, जीवन के सारे संशयों का, सारे संकटों का समाधान खोज लेता है। अविवेकी पुरुष को तो मांगना भी नहीं आता। महादेव जी जा रहे थे कहीं, तो उनके सामने एक कोई गरीब बाप बेटा और उसकी माँ, तीनों जने गधे चरा रहे थे। बड़ा गरीब जीवन था। पार्वती मैया दयालु है, उन्होंने कहा, प्रभु इनको भी वरदान दे दो। शिव जी बोले, देवी तू भी बड़ी भोली है। अरे वरदान कोई रास्ते चलते बांटने की चीज है क्या? कोई तपस्या करे, आराधन करे, भजन करे तो उनको वरदान देना तो वाजिब है। रास्ते चल रहा है, अपना काम कर रहा है आदमी, गरीबी अमीरी अपने कर्मों की है, रास्ते चलती हर किसी को वरदान दे दो। पर जो माँ है ना, माँ का दिल तो बड़ा ही ममतामय होता है। पार्वती बोली, महाराज इस गरीब का संकट तो मेरे से देखा नहीं जाता, इसको तो आप अमीर बना ही दो। ठीक है भाई, पार्वती मैया कहे तो भगवान शिव जी बोले, जाओ उनको पूछ क्या चाहिए। पार्वती ने जाके बोला कि भगवान शंकर आए आपके द्वार, आप वरदान मांग लो, उनसे जो चाहो मांग लो। तो आदमी बोला, भाई मुझे तो मांगना आता नहीं है, ये घरवाली है, इसको जरूरत ज्यादा पड़ती है, औरतों को बहुत जरूरत पड़ती है। कई औरतें तो आदमी ने, अरे मारे तेमणियों कड़ा हुआ, आदमी कहे भाई हाल तो लोन लेवड़ो, मेरी किस्त ही कौन भरेगी, अब तेमणियों बाद में करा हुआ। लेकिन जो विवेकवान महिलाएं हैं, लक्ष्मी रूपा, वो ऐसा नहीं करती। अविवेकी तो अपने पति के सामने चाहे आप उधार करो, कुछ भी करो, मेरी कामना पूरी करो। तो वो घरवाली बोलने लगी भगवान शिव जी से, बोले महाराज वरदान देना चाहते हो तो आप ये वरदान दो कि मुझे एकदम सुंदर बना दो, अप्सरा जैसी। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वो अप्सरा जैसी हो गई शरीर। उधर से राजा साहब आए, और राजा तो सबका मालिक होता है, वो अप्सरा जैसी उसको उठा के ले गए। आदमी को बड़ा गुस्सा आया, अरे मेरी पत्नी ने ये क्या मांगा। अब वो गया भगवान के सामने, प्रभु मुझे ये वरदान दो कि ये जो है ना मेरी पत्नी, उसको कुछ मांगना आया नहीं, क्यों तो रूप मांगे, क्यों राजा ले जाए, इसको शुक्री बना दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब राजा की पाल की जैसे उतारी नीचे, अंदर से सूरड़ी निकली, तो राजा ने कहा भगाओ भगाओ, बाहर भगाओ। अब वो सूरड़ी बन करके घूम रही है। इतने में पार्वती ने कहा महाराज इस बेटे को भी वरदान दो। तो बेटे ने जाके मांगा, महाराज हमारे माँ बाप जैसे थे वैसा ही कर दो, ये आपके वरदान अपने पास रखो। तो मांगना भी आता नहीं है।
3 वरदान दिए, ऐसा सौभाग्य मिला। भगवान शिव जी के वरदान से तो कोई बाणिया बुद्धि आदमी अंधा था, गरीब था, कोढ़ी था, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। शिव जी ने कहा वरदान मांगो, तो बोला मेरे सोने की थाली में पोते को जीमता देखो, कमारा, अब गरीब को कौन शादी करे, सब मांग लिया। पोते को सोने की थाली में जीमता देखो, मतलब सोने की थाली कब होगी, जब संपत्ति होगी। पोता कब होगा, जब बेटा होगा। बेटा कब होगा, शादी विवाह होगा। सब कुछ मांग लिया। देखो आंखें नहीं थी, अंधा था, आंखें भी मांग ली। तो ये विवेक विचार का बात है। तो मांगना भी हर एक के वश में नहीं। भगवान के सामने क्या मांगना चाहिए। नारद जी महाराज ने विचार किया, मैया लक्ष्मी जी कह रही मांग लो, अब तो वो चीज मांगो जिसके बाद में कुछ मांगना ही नहीं पड़े। उन्होंने मांगा, ये जो आपके द्वारकाधीश है ना श्री कृष्ण जी, अगर देना ही चाहते तो आप इनको मुझे दे दो। हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य नहीं आएगा। मान लो किसी की तपस्या से कोई संत प्रसन्न हो जाए, बोले बेटा मांग, तो क्या मांगना, भगवान को मांगना, भक्ति मांगना। इसके अलावा अगर कुछ मांगोगे तो वो सब चीज नाशवान होगी। ईश्वर के सामने सब लोग मांगते हैं, याचना करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। संसार से न मांगे, भगवान से मांगे, चलेगा। लोग तो संसार से भी मांगने से नहीं चूकते। अरे संसार तो खुद भिखारी है, भिखारियों से क्या मांगते हो। जो मांगने वालों के सामने जाओगे तो आपकी याचना पूरी करके उससे डबल मांग आपके सामने रख देगा। ये लेना देना चलता रहता है। भगवान से मांगो ताकि ये याचना करने की प्रवृत्तियां खत्म हो जाए। भगवान ऐसी संपदा देते हैं जिसके बाद में जगत के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। और इतना भी भरोसा नहीं है। ईश्वर पर भरोसा करो। अगर संसार से कुछ चाहते हो, संसारियों ने आपका कुछ खाया है, कुछ नुकसान किया है, तो उसकी भरपाई आप भगवान से करवा लो। संसार तो खाएगा, जो पशु है वो किसी के खेत में जाके चर लेगा। अब उस पशु से आप जो चर गया है उसकी भरपाई नहीं कर सकते। उसके मुंह में खाया हुआ आप वापस उगलवा नहीं सकते। उगलवा भी लोगे तो क्या कर लोगे, वो तो गोबर हो गया। लेकिन उसकी भरपाई कौन करता है, सांवरा सेठ, जिसके पास इतना है, भरोसा हो, झगड़ा झंझट मन का शोक मेरा खा गया, ये सब भूल दो, ईश्वर को समर्पित कर दो, भगवान आपकी भरपाई कर देगा। ये पक्की बात है। सत्संग में कम से कम इतनी बात तो याद कर लो। किसी ने खाया हो, चाहे पड़ोसी ने खाया हो, चाहे आपके दुश्मन ने खाया हो। दुश्मन तो होता नहीं है जब तक खाता नहीं। कोई आपसे कुछ नुकसान करे फिर वो दुश्मन दिखता है। संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। भाई भाई भी भंट में अगर किसी ने कुछ कम दे दिया तो वो दुश्मन दिखता है। भाई के जैसा तो संबंध ही नहीं होता है। अगर वो दुश्मन दिखता है तो ये हमारी नासमझी। अब जिसके द्वारा आपको कष्ट हुआ हो वो कष्ट ईश्वर के सामने चरणों में रख दो। प्रभु तू जाने, मेरा चित्त को हल्का कर दे। जो भाग्य में लिखा है उतना बराबर मिल जाता है। हमारा कोई खा नहीं सकता, पक्की बात है। और जो खाएगा वो हमारा है नहीं, उसी का है। तो हमारे मन की दुविधा भगवान मिटा सकते हैं। ये बात इतना आज पक्का कर लो। सत्संग में आए हो, वर्षों से हम सत्संग सुन रहे हैं। दिल को जलाओ नहीं, दिल को दुखी मत करो। हमारी कमियां केवल परमात्मा पूरी कर सकते हैं। जगत तो हमारी कोई भी कामना पूरी नहीं कर सकता। इसलिए जगत से आशा छोड़ो, एक भगवान से आस लगाओ। और भगवान के सामने आप निवेदन कर दो, ईश्वर आपकी समस्त कामना पूरी कर देंगे। बाप जी गुलाबदास जी महाराज की वाणी में लिखा है, भगवान से केवल आत्मज्ञान मांगो। हे प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें वो तत्व का ज्ञान करा दो जिसको जानने के बाद संसार का अज्ञान, दुख, ये दरिद्रता, ये सब मिट जाए। वो मांगने की चीज तो वो है, लेकिन हम वो काम मांगते हैं। हम तो वही मांगते हैं जो एक तुच्छ इंद्रियों को सुख देने वाली चीज। अगर कोई व्यक्ति राजा के सामने जाए और वो राजा के सामने जाकर के थोड़ा सा गुड़ मांग ले, क्या वो उसकी समझदारी है? अरे राजा के सामने जाते हो तो वहां तो कुछ ऐसी चीज मांग लो जिससे आपकी दरिद्रता दूर हो जाए,
भागवत में आपने कथा सुनी होगी, बलि राजा के सामने भगवान बामन बनकर के गए, 3 पांव जमीन मांगी। तो वो तो भगवान थे, उनका तरीका ही अलग था। हम भी संसार के सामने, कोई राजा के सामने कोई तुच्छ चीज मांगे तो इसमें मांगने वाले, देने वाले का भी अपमान होता है। तो परमेश्वर के सामने मांगने की जरूरत नहीं, वो आपके हृदय की समझता है, वो आपके सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। फिर भी अगर न रहा जाए तो प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप मुझे वो दें जिसके बाद में कुछ पाना बाकी नहीं रहे। तो नारद जी महाराज ने लक्ष्मी मैया से यही प्रार्थना की कि मैया आप हमें ठाकुर जी को प्रदान करें। ये जो द्वारिकाधीश हैं, आप देना चाहे तो इन्हें हमारा चेला बना दो। बोलो नारद जी महाराज की। अब भगवान जब चेला बन जाएंगे तो उसके पीछे तो सब चीज आ जाएगी। अगर नारद जी कुछ थोड़ा सा सोना हीरा गहना मांगते तो वो तो नाशवान चीज है, इनको तो कोई चोर भी चुरा सकता है, लेकिन भगवान को कोई चोर नहीं चुरा सकता। भगवान जिनके चेले बन गए, सारी त्रिलोकी उनकी सेवा में तत्पर रहेगी। नारद जी ने वो मांगा जो मैया लक्ष्मी भी दे नहीं सकती थी, लेकिन अगर कोई वर दे कि आप मांगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, उसके बाद में वो अपने वचनों को वापस लौटा भी नहीं सकता। वरदान देने की जो शक्ति रखता है, वचन दे सकता है, उसको अपना तन मन धन देकर के वचन पूरा करना पड़ता है। ये उन महान पुरुषों की बात है। सामान्य आदमी तो वचन दे के भी जवान को वापस थूक के चाट जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन देव पुरुष जो होते हैं वो देते हैं वचन, फिर कभी उसको लौटाते नहीं है। रामायण में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरवचन जाई, प्राण जाए बरवचन जाई। शिवदीश हरि चंदन रेखा, चाहे धर्म हित ज्योति रेखा। रघुवंश की ऐसी प्रथा थी, जिस वंश में भगवान राम जी ने अवतार लिया, वहां वचनों की पालना करने के लिए अगर जान की बाजी लगानी पड़े तो लगा देते। हरिश्चंद्र राजा हुए, उन्होंने विश्वामित्र जी को सपने में राजदान दिया, और जगने के बाद बाबा जी सुबह द्वार पे खड़े थे, उन्होंने पहचान लिया और सपने में दान किया गया राज्य उनको दे दिया। आज रात में अपन को कोई सपना आए और हमने मान लो अपनी जमीन जायदाद किसी को दान कर दी, वो व्यक्ति सुबह खड़ा हो जाए, अपन अपना सपना भी उसके सामने जिक्र नहीं करेंगे। देना तो बड़ी मुश्किल है, सपना बताएंगे कि नहीं भाई रात में हमने तुम्हें दे दिया था, क्यों कहें? ऐसी क्या आवश्यकता है? अपना राज, अपनी कमजोरी हम किसी के सामने उजागर नहीं करते। लेकिन महापुरुष जो होते हैं ना, उनकी इसीलिए महानता है कि वो सत्य पर अडिग रहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने वरदान दिया था नारद जी को, पोता जन्मा है महाराज, मांगो क्या चाहिए। और महाराज ने मोह मांग लिया, जो द्वारिका में, द्वारिका का नहीं जगत का प्राण है। हालांकि भगवान को देने से पीछे कमी नहीं पड़ती है। संस्कृत में एक श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण ही रहता है। अगर कोई व्यक्ति, कुम्हार जो होता है वो घड़ा बनाता है, या घड़ा बनाएगा तो उस घड़े के भीतर आकाश रह जाएगा। घड़ा बनाता है बाहर, उसके अंदर आकाश आता है, वो उस घड़े को उठा करके किसी को बेच देता है, तो पीछे आकाश में कोई खड्डा नहीं पड़ जाता, उसका आकाश उतना का उतना पूरा। उसी चाक पर कितने ही घड़े बनाओ,
आकाश की कमी नहीं पड़ेगी। ये एक उदाहरण है। उसी प्रकार से परमात्मा सब घट में व्यापक है। अगर हम भगवान का दान भी कर देंगे तो वो कम नहीं हो जाता। महाराज जनक, उनके जीवन काल में एक घटना घटी, उनके हाथ से कोई गाय मर गई। निशाना कहीं और लगा रहे थे, जंगली पशु पर, हिंसक पशु पर, अचानक कोई गाय मर गई। तो फिर उन्होंने प्रायश्चित किया। राजा ने हजारों गायें दान की थी ब्राह्मणों को। और वो तो परम ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे जनक राजा। ज्ञानी के सारे पाप निष्फल हो जाते, उसके कर्म अकर्म हो जाते। फिर भी उनके शरीर से जो कोई पाप होता है तो वो किनको लगता है? जो उनकी निंदा करता है। जिन जिन की हम निंदा करते हैं, जिनको हम गालियां देते हैं, उनके जीवन में होने वाले पाप वो सब हमको भोगने पड़ेंगे। ये शास्त्र का सिद्धांत है, याद करना। जिनकी हम महिमा करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनको हम नमस्कार करते हैं, उनके पुण्य हमारे को मिलेंगे। इसीलिए बड़े बड़े विवेकवान महात्मा जो नमस्कार करते थे उनको वापस में ही नमस्कार कर देते। अरे भाई क्या पता तेरे कितने पाप मेरे अंदर आ जाएंगे, तो नमस्कार के बदले नमस्कार। ऐसे बहुत संत हुए हैं, दंडोत के बदले दंडोत ही करते थे। लेकिन जो पूर्ण पहुंचे हुए महात्मा है वो सोचता है भैया इसके पाप भी आने तो समुद्र में कोई जरा सा कचरा आ जाएगा तो समुद्र का पानी गंदा नहीं हो जाता। तो वो अपनी सहज समाधि में स्थित भी रहते हैं। महात्मा की अलग अलग स्थितियां होती हैं, पर सामान्य जो विनम्र संत है वो ये मानता है कि ये मेरे को प्रणाम करता है, इसमें भी भगवान है, चलो इसको भी प्रणाम कर ले, ताकि हमारा अहंकार मजबूत नहीं हो। संत होते हैं प्रणाम किया ऐसे तन के खड़े रहते हैं तो ये अहंकार मजबूत होता है। अहंकार तो शत्रु है, अहंकार राक्षस है। संत बड़े विनम्र होते हैं। सबके भीतर में परमात्मा है, ऐसा भाव रहता है महापुरुषों का। तो नारद जी महाराज ने भगवान को मांग लिया। लक्ष्मी मैया ने सोचा अब अगर द्वारिकाधीश को दे देंगे तो पीछे हम तो अनाथ हो जाएंगे, और नहीं दें तो हमारा वचन, संत को प्रतिज्ञा कर ली देने का वचन दिया और नहीं दिया तो फिर इससे बुरा और क्या होगा। देखो किसी को भी आपने देने का वादा किया हो और समय पे वो आदमी आपके पास आए विश्वास करके, अगर आप मना कर देते तो इसका बड़ा भारी दोष है। कोई आदमी की शादी हो रही, आपसे लाख रुपए मांगा, बोला वही समय पे ले जाना, वो समय पे आता और आप नट जाते तो इससे बड़ा धोखा क्या होगा, उसका सारा काम अटक जाएगा। शास्त्रों में कहा है कि किसी को वचन मत दो, और वचन दे दिया तो आप अपनी जान की बाजी लगा के भी उसकी वचनों की पालना करो, यही मानवता है। तो लक्ष्मी मैया ने सोचा कि संत को वचन दिया है और उसके बाद में अगर हम अब नहीं देंगे तो ये तो और भी बुरा होता है। साधु संत तो भगवान के प्यारे होते हैं, इनके सामने जवान किया है और वो अगर हम जवान पूरी नहीं कर पाए तो फिर तो ये मरने डूबने जैसा हो जाएगा। एक बार हम गए थे पांचराम जी बाबू जी के साथ में, कहीं मोर्रा के आसपास कोई गांव है, एक कोई डोकरी थी, उसने कहा महाराज कल हमारे वहाँ भोजन करने आना। हजारों लोग भोजन करवाते हैं, संत जाते हैं, लेकिन वो डोकरी ऐसी थी, पता नहीं कैसे दिमाग की थी, लोगों ने उसको भिड़का दिया, अरे संत आएंगे भेंट करना पड़ेगा, और बाबा जी घर में आई तो कीन की बुरकी बाज आई। और डोकरी ने एड़ा भड़का, डोकरी बोले ही महाराज आवनो 5 बजे टाइम हो, 3 बजे ताड़ो देन कहीं टकटेगी पीर ना आएगी। अबे माँ गया उठे आगे, डोकरी ने पूछा, डोकरी आगे न कोई नेड़ी, 5 बजे तो उड़ी गया, अभी आवे कटी डोकरी दूध लाउन गई, बोला खीर ईर बनाई। अरे दूध खीर तो आगे क्यों, मिर्चा रोटी जी मार देता तो बड़ी बात है, डोकरी कहीं टकटी नाटी। तो भोलापन है ये। संत को बोल दिया तो अपना वचन पूरा करना चाहिए। बोलो राम। कोई कोई मिल जाए हजारों में एड़ा भगत, वो भी एक बड़े आनंद की बात है। वो मारे वास्ते तो बड़ो मन में दुख नहीं भी हो, दुख होने की बात है कहीं, चलो भाई रोज कई लोग अच्छा जीवा हो तो एड़ा भगत भी मिले तो कटी एक नयो भगत भी देखना तो मिलियो ना। तो संसार में भांत भांत के लोग हैं। संत महात्मा कभी परिस्थितियों से दुखी नहीं होते, वो भगवान की लीला समझते हैं। आज कितना बड़ी भगवान ने कैसी कृपा की, एक ज्ञान तो करवाया। आप किसी से धोखा खाते हो
तो धोखा जो देने वाला है वो कुछ देता तो है आपको, कुछ तो ज्ञान होगा कि भाई इस तरह का विश्वास आगे नहीं करे, थोड़ा समझ करके पांव रखे, समझ करके आदमी को देख करके हंकारा दे। जितनी बार आदमी को ठोकर लगती है, जो भी कोई नुकसान होता है, वो नुकसान कम होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हर परिस्थितियां, चाहे आपका लाख रुपया भी डूब गया हो, उससे आपको बहुत बड़ी अक्ल आती है और फिर आप आगे ऐसी गलती नहीं करते हो। तो ये बड़ी समझ है, भगवान लेकर के भी देते हैं, इसलिए उसमें भी प्रभु की कृपा मानो, भगवान की बड़ी दया है। इसलिए ठाकुर जी कृपा करते हैं। कोई भी प्रकार का संकट, दुख, रोग, शोक आता है, वो भगवान की कृपा है। लक्ष्मी मैया सोचने लगे, आज बाबा जी आए पहली बार, नारद ऋषि ऐसे बड़े संत, बड़े ही परमार्थी महात्मा है, कभी कुछ याचना करते नहीं, मांगते नहीं, ये तो वीणा पर हमेशा भगवान का नाम लेते रहते। इन्होंने पहली बार खुशखबरी दी, हमारे मुंह से भी निकल गया, बाबा जी जो मांगो वो मिलेगा आज। और बाबा जी ने मांग लिया। ये संत लोग अपने लिए नहीं मांगते, संत दयालु होते, जगत के लिए मांगते। कोई बाबा जी ने कुछ मांगा हो, इसका ये मतलब नहीं कि बाबा जी खुद उसका उपयोग करेंगे, वो जगत के कल्याण के लिए लगाएंगे। ये संत महात्मा क्या मांगते हैं? किसी आदमी से मांगते हैं कि घर में प्रेम रखो। अगर संतों का कोई थाली बर्तन भी मांझे तो संत उनसे एक प्रतिज्ञा लेते हैं, नियम लो, आधा घंटा राम राम करोगे। तो क्या आप राम राम करोगे वो बाबा जी के काम आएगा? अरे राम राम करोगे तो आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। पति को प्रणाम करो, पत्नी को प्रणाम करो, भाई को प्रणाम करो। ये प्रणाम किसके काम आएगा? जो नमता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है। प्रणाम जिसको किया जाता है उसके पुण्य आप में प्रविष्ट हो जाते हैं, और जो प्रणाम लेता है उसके पाप उसमें चले जाते हैं। इसलिए बड़े आदमी को भी, आप पद में बड़े हो, आप ससुर हो सकते हैं, आप सासू हो सकते हो, आप जेठानी हो सकते हो, आप गुरु महाराज हो सकते हो। अगर किसी का प्रणाम लेने से आपको ये लगता है कि ये मेरे को प्रणाम करता है, मैं बड़ा हूं, ये बहुत नासमझी की बात है। प्रणाम करने वाला आप में ईश्वर का दर्शन करता है, इसलिए वो प्रणाम ईश्वर को होता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ पानी समुद्र में जाता है। पानी का अंतिम जो आश्रय है वो समुद्र है। उसी प्रकार के प्रणाम, चाहे आप मान लो भले खड़ूस बन के कि मेरे को नमस्कार है, मैं बड़ा हूं, भले ही आप बीच में बन जाओ बड़ा, लेकिन प्रणाम तो ईश्वर को ही जाता है। इसलिए जो सच्चा विवेकवान पुरुष होता है वो तो यही मानता है, भाई जो नमस्कार करने वाला ठाकुर जी, लेने वाला ठाकुर जी, देने वाला ठाकुर जी। ये भावना रखो मन में। रुक्मिणी मैया सोचने लगी, बड़ी मुसीबत हो गई, धर्म संकट, कभी कभी धर्म संकट आ जाता है। धर्म सने है उभय मत गेरी, भई गति साफ छछुंदर केरी। साप होता ना, वो चूहे के बदले छछुंदर को पकड़ लेता है। छछुंदरा और चूहा लगभग एक जैसा ही होता है। छछुंदरा एक विचित्र प्राणी है, सांप बोल में उसको पकड़ ले, छोड़ दे तो अंधा हो जाता है, खा जाए तो मर जाएगा। इसलिए सांप छछुंदर को कभी खाता नहीं। बिल्ली भी छछुंदर को मार देगी लेकिन खाएगी नहीं। लंबा लंबा मुंह वाली होती छछुंदरी। धर्म संकट की स्थिति आ गई, इधर पड़े तो कुआ, इधर पड़े तो खाई, क्या करे। रुक्मिणी मैया कहने लगी, महाराज जी ठाकुर जी को दे देंगे तो द्वारिका की रक्षा कौन करेगा? भगवान दो तो नहीं है, जबकि रुक्मिणी मैया को सब पता है भगवान 16,000 महलों में सब रानियों के साथ एक एक शरीर धारण करके विराजमान है। परमात्मा है वो, तो वो सब रूपों में, इतने रूपों में विराजमान है, तो अपने रूप का अनेक फोटोकॉपी कर ले, उसमें क्या आश्चर्य है। हम अपना शरीर का कितना फोटो खिंचा सकते हैं। भगवान को भी अपने शरीर का फोटो बनाने में, भगवान की जो वो है ना, उसको बोलते हैं टकसाल। भगवान की टकसाल में हमारे जैसे कितने उत्पन्न हुए, कितने मरे, कितने जन्मे, कोई गिनती नहीं है। तो परमात्मा सर्वसमर्थ है, लेकिन रुक्मिणी मैया भी भगवान की माया से मोहित, उनको भी पता नहीं है कि भगवान अनेक रूप धारण कर सकते हैं। एक रूप से नारद जी का चेला बन के भी रह सकते हैं। जब 16,108 रूप धारण कर लिया तो एक रूप और धारण कर ले। हम लोग 1 से 2 नहीं हो सकते, भगवान तो हो ही सकते हैं।
पर भगवान की माया से मोहित रुक्मिणी उस समय संकट में उनको कुछ याद नहीं आया, सोचने लगी भगवान दे देंगे तो हमारा क्या होगा। अब नारद जी के सामने मुसीबत हो गई। बोले बाबा जी आप अपने वरदान को थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हो, हमने वचन तो दे दिया, आपने मांगा ठाकुर जी को, क्या आप ठाकुर जी के बदले कोई दूसरी चीज स्वीकार कर सकते हो। नारद जी बोले हाँ बिल्कुल मैया, अगर देने वाला कुछ देने में संकोच करता हो तो चलो तुम जो तुम्हें देने में सुविधा हो वो दे दो, हम राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। आप भगवान के बदले भगवान जैसी कोई दूसरी चीज है वो दे दो, भगवान को नहीं दे दो तो आप बलराम जी को दे दो, तो बलराम जी को देंगे तो ये मुसीबत तो वही है ना, बलराम जी को नहीं देते तो आप प्रद्युम्न को दे दो, अनिरुद्ध को दे दो, जिसको देना हो उसको दे दो। रुक्मिणी मैया बोली मेरा मतलब है आदमी नहीं, आदमी कोई मांग ले दिया नहीं जा सकता। हाँ संतों को कोई मांगने की जो चीज है, आप कमंडल मांगो, खप्पर मांगो, चादर मांग लो, अरे बाप जी रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो, 10,000 11,000 ले लो, लेकिन कोई आदमी मांग ले तो आदमी कैसे दे सकते हैं। हम कभी आपके घर आए, बोले बाप जी आपकी क्या सेवा करें, भाई आप मोटोड़ो बेटो मन दे दो, कैसे दे दोगे। अरे महाराज मोटोड़ो बेटो मारे कालजारी कोर है, छोटकी हो तो वही हगड़ो पूछे तो हगड़ो ही बालो है। अरे भाई थाने तो 4-5 है, पूछे कितना बाल गोपाल, सब बाप जी आप रहा है 4 है, तो 4 है आप रहा जन एक तो माने दे दो, माने संतारी बड़ी कमी है, थारे मुंडा की तब बैठा है अलग बात है, संत बड़ा राम द्वारा खाली पड़िया है लेकिन संत कम है, चलो कोई बात नहीं भगवान की जैसी मर्जी। रुक्मिणी मैया बोली बाप जी आप कुछ और ले लो, तो बोले आप जो देना चाहे अपनी मर्जी से, संत लोग आग्रह नहीं करे, कोई रो दिल दुखान नहीं लेना चाहिए। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, के कबीर वो दूध बराबर जामे खेचा तानी। अब संत महात्मा दयालु बड़ा है, हमारे संत राम प्रकाश जी ने एक दिन में पूछो बाप जी अटे रसोई कितना ले पया, बोले देव जी तई छोका 500 देवे तो बीरी रसोई मां तो मानला फलाना री रसोई ना 800 देवे तो सही ना 1100 देवे तो सही 2000 देवे तो एडी तो रसोई मां तो कटी कौन देगी, कटी जावा रहन जमा 15,000 की जगह 50-20,000 लेवे, दूना तीना चौगुना लेवे, खेड़ा पे जाओ तो फिर 4 गुना ले, तो कटी और जाओ तो सब जगह वो मार्केटिंग चले, वो अपनी संतों की महिमा है। लेकिन आडे तो बड़ी विचित्र बात है, संत 500 रुपया दे दी आज फलाना रसोई कोई मालपुआ खीर, अब 500 रुपया में मुश्किल 2 आदमी ने मालपुआ खीर पाती आवे, लेकिन संत दयालु है। तो नारद जी महाराज बड़ा दयालु पुरुष है, बोले माता जी आप भगवान नहीं दे सको, मैं आप दिल री बात समझ गई हूँ, मैं जी की चीज मांगी हूँ आपने देवना में मुश्किल पड़े, आप कृपा करो भगवान ने एक चेड़ा में बेवाण दो, दूसरे चेड़ा में जिक्की चीज आप मन आवे जी की दे दो, भले माने तुम भी तोलन दे दो। रुक्मिणी जी बोले नहीं महाराज एड़ी बात नहीं है, तुम भी अंत मैं आपने भगवान रे वजन जीता हीरा पन्ना बड़ा कीमती जी का राजा वार मुकुट में पहरी जाए हीरा पन्ना दे। भगवान ने आदेश करियो ठाकुर जी आज मौन चुपचाप मन में मुस्कुरा रहा है और एक तरफ वह लीला देख रहा है, भगवान लीला करे, चेड़ा रे एक तरफ ठाकुर जी विराजमान, दूसरी तरफ रुक्मिणी मैया हीरा पन्ना, क्योंकि वह तो राज रानी पटरानी बहुत हीरा पन्ना घर में असीमित दौलत, वो सारी दौलत हीरा पन्ना लाए भगवान। आदमी रो वजन कितो है 50-60 किला 70 किला एवरेज 60-70 किला हीरा पन्ना तोल दिया, लेकिन भगवान रो चेलो तो जमी रे चिपियोड़ो तो कुंटल 2 कुंटल हीरा पन्ना सोनेरा गहना बड़ा बड़ा हार नौरतन वे सब रख दिया, लेकिन वो भगवान को चेड़ो तो ऊंचो ही नहीं है। अब रुक्मिणी मैया के पास जितनी संपत्ति थी वो तो लक्ष्मी है, तो इतनी दौलत थी, वो सारी दौलत उस चेले में, चेले का आकार बढ़ाया गया और उसमें अकूत संपत्ति रखी, लेकिन परमात्मा तो त्रिलोकीनाथ है, उनको कौन तोल सकता है। अगर भगवान संसार के कुछ मण सोने से हीरे से भगवान का वजन कम हो गया तो फिर तो वो ठाकुर जी किस काम का। ठाकुर जी की महिमा अनंत है। तो रुक्मिणी मैया ने फिर भगवान की अन्य पटरानियों से कहा कि भाई देखो मेरे सुहाग की बात नहीं, आपके भी जो माथे का सिंदूर है वो बाबा जी की गिरवी रखा है, भगवान अगर चले जाएंगे तो आप क्या करोगे। तो सभी रानियां अपने अपने हिस्से का वो जो जितना भी उनके पास गहना था मनोबंध वो सारा का सारा ला करके उस चेले में रख दिया। बहुत बड़ा
ताकड़ी का चेड़ा हो गया, लेकिन भगवान का तो चेड़ा जो है वो जमीन के टिका रहा, कोई उसका तोल बराबर नहीं हुआ। सब लोग परेशान हो गए द्वारकावासी। अब सोचने लगे क्या उपाय करें। भगवान देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। परमात्मा को तोलना हो तो संसार के पदार्थ नाकाफी है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक चीज है, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान प्रेम से, गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परितम अश्नामी प्रयतात्मनः। जो पवित्र हृदय से मेरे को तुलसी पत्र भी अर्पण करता है, मैं उस भक्त पर प्रसन्न हो जाता हूँ। और वो तुलसी दल ऐसे खाता हूँ जैसे कोई आदमी बहुत पकवान पाकर के प्रसन्न होता हो, उस पर कृपा करता हूँ। अगर किसी के घर में जल भी नहीं है, अगर गिलास भर घूंट पर पानी भी मुझे पिला दे प्रेम से, भक्ति से, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक संत कोई भिक्षा लावन गया, घर में की नहीं हो, और वे माता जी बड़ा श्रद्धालु, आज संता ने एक गिलास में पानी ला दिया। बाप जी आज तो कुछ नहीं घर में, मैं ही 2 टेम निराहार बैठे। संत वो जल पी लियो। संता ने 6 महीना भूख नहीं लगी, राम राम करिया, भजन करने वाला संता। 6 महीना बाद मेरे घर में आया भाचा, अरे माता जी वो जल लाओ। उन टाइम तो माता जी घर में 5 पकवान बना ले रहे। तो संत बोले माता जी 5 पकवान की जरूरत नहीं, मैंने तो वो गिलास वालो आप उन दिन पानी पायो नहीं, वो पानी पिला दो। बोले महाराज उन दिन तो कुछ हो नहीं, आज तो आप री कृपा घर में सब कुछ है। कहने रो मतलब भगवान ने पत्र पुष्प भी प्रसन्न कर सके अगर भाव हो तो। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, सारे द्वारकावासी परेशान, रुक्मिणी मैया की परेशानी की कोई सीमा नहीं। अब ठाकुर जी के चरणों में गई। भगवान को जब तक पूछते नहीं है ना, तब तक भगवान कुछ जवाब नहीं देते। गुरु के सामने जाकर के विनय प्रार्थना करनी पड़ती है, तब जाकर के गुरु उसको सुझाव देते। बिना पूछे भगवान भी क्यों देवे भाई। भगवान आपने ज्ञान दियो, भगवान हृदय में विराजमान है। जड़ती आप भगवान को नहीं मांगा, जड़ती ठाकुर जी कहीं करना। टाबर रमे जड़ती माँ कोई परवाह नहीं करे, रोने लाग जा, तरचा पटके जन माँ सब काम छोड़न भी ने ऊंचाई ले। तो परमात्मा मुस्कुरा रहा है, लेकिन द्वारकावासियों के आंख में आंसू आने लगे। अब क्या करें, मुसीबत हो गई। फिर रुक्मिणी जी को लगा क्यों न भगवान से ही पूछ ले। भगवान के चरणों में बैठ करके रुक्मिणी मैया ने पूछा, महाराज कोई तो उपाय बताओ, आप तो मुस्कुरा रहे हो, हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। भगवान बोले अब पूछो तो बताऊं ना, आपने पूछा है, ऐसा करो ये जितना गहना है सब अपना बना ले जाओ, ठिकाने करो अपना गहना। एक तुलसी दल पर राम नाम लिख करके लाओ। रुक्मिणी मैया गई, सीधी दौड़ी दौड़ी तुलसी 10 एक पत्ता माते राम राम। बोले 10 की जरूरत नहीं, एक ही पत्ता काफी है। एक पत्ते पर राम नाम लिखा और वो सारा गहना वेहना सब अपने अपने जिनके थे उनको दे दिया। दूसरे तरफ चेले में रखा तो भगवान का चेला तो आकाश की तरफ उठ गया, और वो जो राम नाम तुलसी दल वाला वो जमीन के टिक गया। बोलो राम नाम महाराज। तो भगवान ने ऐसी राम नाम की महिमा प्रकट की। संसार में भगवान का नाम बड़ा है। ररो ममोदय अंक है, 3 लोक को बीज। दरियाव जी महाराज ने कहा है ये 3 लोकों का बीज है। तो ऐसा राम नाम, इसकी महिमा हम पूरे 2 महीने कथा कहें तो भी पूरी नहीं होगी। अब नवदा भक्ति की कथा कहनी है तो या तो कल आगे का प्रसंग लेंगे और कुछ और सुनाना हो तो सुनाते रहेंगे, आप ध्यान से सुनते रहेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोविंद भजो हरि गोपाल बोलो गोविंद भजो हरि गोपाल बोलो गोविंद भजो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद भजो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद भजो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद भजो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद भजो हरि गोपाल बोलो गोविंद भजो हरि गोपाल गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा गोविंद भजो हरि गोपाल बोलो प्रभु